हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं ज्ञानेंद्र मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रिजल्ट गुरु चैनल टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। जैसा आप जानते हैं, हम यहाँ टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। जो भी एग्जाम आप टीजीटी या पीजीटी मैथमेटिक्स का देना चाहते हैं, चाहे वो DSSS है, एनवीएस, केवीएस, स्टेट एग्जाम कोई भी, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कहीं भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इससे पहले भी हम काफी क्लासेस इस नए चैनल पे कर चुके हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं। अपनी क्लास नंबर 18 आज आ गई है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफ समझाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे। कोई भी अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो आप अपना कमेंट करके जरूर भेजेंगे, ताकि मैं उस कमेंट का आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। तो शुरू करते हैं अपनी इस आज की क्लास को। यहाँ मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी अपने मिक्स क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। आज की क्लास में कुछ और नया करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को विदाउट ऑप्शन देखेंगे, ये पता चले कि क्या सर हम तुक्का तो नहीं मार रहे हैं, क्या हम आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चनों को ऐसी टेक्निक भी हम यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल बता दूं। अपनी इस क्लास जो भी साथी टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए रिजल्ट गुरु टीम ने एक बैच लॉन्च किया है, जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा और जिसमें रात को अपनी लास्ट क्लास रहेगी मैथमेटिक्स की। सबसे पहले सुबह 9 बजे ज्योग्राफी की क्लास चलती है, जो संजय सर लेंगे आपकी। जो भी साथी टीजीटी या पीजीटी ज्योग्राफी से देना चाहते हैं, उनकी क्लास 9 बजे रहेगी। उसके बाद 10 बजे जो क्लास है वो रहेगी आपकी हिस्ट्री, 11 बजे बायोलॉजी, 12 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास, 1 बजे आपकी हिस्ट्री। तो सुबह 9 से 1 लगातार क्लास। उसके बाद 6 बजे साइको, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे अपनी मैथमेटिक्स की क्लास, जो लंबे टाइम से चली रही है। आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, अपना प्यार भी दिखा रहे हैं क्लास के साथ। ये आपका टाइम टेबल जो भी टीजीटी या पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा एक टाइम टेबल और मैं आपको दिखा दूं। ये जो हरियाणा में टीजीटी की वैकेंसी आई है, एचटेट आया है, उसके लिए अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो आपको कहां जाना है? हरियाणा एग्जाम रिजल्ट गुरु पर जाना है। वहां आप सर्च करके ये पाएंगे कि वहां पे टारगेटेड बैच शुरू हो गया है। क्लास सुबह 7 बजे क्लास चलती हैं और रात को 6 बजे तक लगातार आपकी क्लास चलती है। ये टीजीटी के लिए डेडिकेटेड बैच है भाई। यहां पर आप स्क्रीनिंग की तैयारी करेंगे, फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे और टीजीटी एचटेट की भी तैयारी आपकी की जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद टेलीग्राम चैनल, इसकी कुछ विशेषताएं बता दूं मैं आपको। टेलीग्राम पर क्या क्या होता है? क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब आपके ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। जो भी जेनरिक सेशन है, जो भी जनरल नोटिफिकेशन आपके आते हैं, वो कहां मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे। आपके डाउट भी अब से कहां लिए जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पर लिए जाएंगे। कोई भी डाउट, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डाउट आने ही आने हैं, और अगर वो डाउट सोल्व नहीं होते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। तो इंटरेस्ट को डेवलप करना है मैथमेटिक्स में, तो टाइम टू टाइम आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। और वो डाउट कहां ले सकते हैं आप? टेलीग्राम चैनल पे। जल्दी ही आप अपने डाउट को यहां भेजेंगे और हम इधर से आपका सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें जिस साथी ने अभी तक नहीं किया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को अपनी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे ध्यान से, ट्राई करेंगे इसको सोल्व करने की। ओके, देखें क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है। पहली 50 सेकंड आपकी हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की, उसके बाद अपना टाइम शुरू होता है। तो करें कोशिश, देखें क्वेश्चनों को ध्यान से। स्टेटमेंट आपके सामने है, समझें इसको। इसने कहा है इफ R1 R2 R3 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये R1 R2 R3 क्या है? ये एक्स रेडियस है। आपको पता है ना, जब भी ट्रेंगल बनाते हैं हम,
तो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस होती है r। ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बनता है ऐसे, उसकी रेडियस होती है r1। जो इस साइड पे बनेगा उसकी रेडियस r2, और जो इस साइड पे बनेगा उसकी रेडियस r3। ये है वो r1 r2 r3, x रेडियस है ये अपनी, एक सर्कल की x रेडियस है r1 r2 r3। ओके ओके, R1 को कैसे निकाला जाएगा? ये निकलेगा आपका S डेल्टा अपॉन S माइनस ए, और स्मॉल आर कैसे निकालते हैं हम? ये स्मॉल आर निकालते हैं डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है? डेल्टा अपने एरिया को रिप्रेजेंट करता है और एस अपनी सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एरिया डेल्टा रिप्रेजेंट करता है और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर अपना। ठीक है, ओके सर, यहां आते हैं। आपको R1 R2 और R3 इसके रूट हैं, तो आपसे पूछा है बीटा। बीटा पूछा है आपसे, बीटा क्या होगा? याद करो, अगर साइड 3 है तो ये साइड 2 क्या होगा? सम ऑफ रूट। बीटा म्यूचुअल प्रोडक्ट ऑफ रूट, म्यूचुअल प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये प्लस ये माइनस ये प्लस, यानी बीटा जो होता है सर वो होगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये अपना बीटा होगा। समझ रहे हैं ना? जो भी क्यूबिक इक्वेशन में हम काम करके आए हैं वही तो इसको यूज कर रहे हैं, बस हमें ना ये सोल्व करना है। हालांकि ये तो मैंने रिजल्ट भी बता रखा आपको डायरेक्ट भी, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं दे दूंगा, घबराना नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा, सभी का आंसर सही है आपका, मुझे पता है इस बात का। देखिए R1 क्या होगा? R1 होगा सर डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। R2 क्या होगा? R2 होगा सर डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, प्लस R2 डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इंटू R3 डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस सी इंटू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। यही तो बनेगा भाई बीटा। प्रॉपर सोल्व कर रहे हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। हालांकि इसका रिजल्ट याद है मुझे, आपको भी याद है, मैं लिखवाऊंगा अभी, डायरेक्ट इसको याद ही रखना है, बट एक बार सोल्व कर देते हैं। ऊपर से डेल्टा स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है सर। ऊपर से क्या किया? डेल्टा स्क्वायर को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, ठीक है। नीचे क्या बचा सर? नीचे बचा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये ले लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो ऊपर क्या आया? देखो यहाँ एस माइनस ए एस माइनस बी है तो एस माइनस सी बनेगा, अगले में एस माइनस ए बनेगा और अगले में एस माइनस बी बनेगा। बिल्कुल सही है सर। या और अच्छे से इसको देखें तो ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर एस माइनस सी या एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख लेते हैं 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और डिवाइड में क्या किया हमने? एक s से मल्टीप्लाई कर दिया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और एक s से डिवाइड किया तो एक s से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। ये कितना बनता है? याद है ना? ये तो बन गया सर 2s, यानी ऊपर बना s, एक s बाहर है, s स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर, और हीरोन्स फॉर्मूले से ये भी तो डेल्टा स्क्वायर आता है। इसका मतलब डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? एस स्क्वायर। एस स्क्वायर यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेमी पेरीमीटर, स्क्वायर ऑफ सेमी पेरीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखें एक बार इसके सॉल्यूशन को, समझें। कोई डाउट है तो इसमें? नहीं तो जो सम बनेगा वो कितना बन जाएगा? एस स्क्वायर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना एस स्क्वायर। अब से आपको इसको याद भी रखना है, याद भी रखना है, याद रखना है, आपको इसको याद भी रखना है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है?
एस स्क्वायर, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 का सम कितना आएगा, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर। डन। ठीक है, देखें ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन अभी भी स्क्रीन पे है आपकी, और किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई, कमेंट जरूर करके बताना है आपने। डन, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, ये विदाउट ऑप्शन सोल्व करेंगे आप, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। 50 सेकंड का टारगेट रहेगा अपना, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 50 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करना है, करेंगे जल्दी से। अब तो 45 सेकंड रह गई, जल्दी। तेजी से, तेजी से, हर क्वेश्चन में आपको अपनी लिमिट चेक करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, जल्दी, गुड। लास्ट 12 सेकंड। टाइम्स अप, ओके, टाइम्स अप भाई। आइए क्वेश्चन को सोचते हैं, समझते हैं, देखना। इसने कहा कि साइन साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर ये साइन और कोस होते तो हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट बता देते। अब पावर एक से ज्यादा है, और जब पावर एक से ज्यादा होगी या तो इसको पूरे को साइन में कन्वर्ट करेंगे या पूरे को कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं, देखो इसका फॉर्मूला तो सर हमें यह भी पता है कि ये तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है। हाँ बिल्कुल होता है भाई, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा जब भी हमें दिखता है तो सर यहां तो हम साइन 2 थीटा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट वो तो क्या होना चाहिए, 1 माइनस 3, ये तो 2 दिखना चाहिए अंदर, 2 साइन थीटा कोस थीटा। हाँ सर, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, क्या हुआ है सर, इसका मतलब हुआ है यहां पर 4 है, 4, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 से डिवाइड करना नहीं भूलना है। तो ये तो बन गया 1 माइनस 3 बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। सोचो, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। डन सर। अब आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो जब भी क्वेश्चन में माइनस में है, अगर मिनिमम चाहिए है तो यहां पर मैक्सिमम पुट कर दो, और अगर मैक्सिमम चाहिए है तो यहां मिनिमम पुट कर दो। अब किसी का स्क्वायर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 0, तो अगर यहां 0 पुट करते हैं साइन की जगह तो आंसर कितना आ गया, 1, तो ये बन गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। फिर बात आई कि सर इसकी मिनिमम निकालनी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 1/4, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4 यानी 1/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1/4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 1। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों आपके सामने हैं। मुझे पता है आप लोगों का सही जवाब भी आया होगा। कोई डाउट हो किसी को किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा भाई। डन, आगे चलें। चलिए सर आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन और बिना ऑप्शन,
ओके ओके, अब स्क्रीन ठीक होगी, अब स्क्रीन सही है, आप देख रहे हैं। चलिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसको भी बिना ऑप्शन के उड़ाना है। इसमें भी टारगेट अपना वही रहेगा, 50 सेकंड। जल्दी निकालेंगे, 50 सेकंड आपको दी जाती हैं। टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी निकालेंगे क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के, जल्दी से, तेजी से। ऐसे ही अपने आप को नापा जा सकता है। यही एक मेथड है जिससे ये पता निकाला जा सकता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो टारगेट सेट होना चाहिए, तभी हम अचीव कर सकते हैं जब हमें पता हो कि कहाँ जाना है, कितने टाइम में जाना है। तो 50 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना है, मतलब उड़ाना है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। जल्दी से, लास्ट 15 सेकंड। जल्दी, गुड, कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। ओके, चलिए ट्राई करते हैं, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा भाई, अगर हमें इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सर हम क्या करेंगे? हम करेंगे भाई, या तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे पूरे को, या इसको कोस में करेंगे, या इसको टेन कोट में करेंगे, या इसको सिकेंट को सिकेंट में, किसी में भी। आपको ये पता है कि सर अगर ये आ जाता ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। दूसरा, अगर ये आ जाए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर डिवाइड में, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है हमेशा, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2√ab। यानी ये दो कंडीशन से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं सर। सर साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू तो 1 ही होती है। हाँ, लिख देते हैं सर। ओके सर, सिकेंट को एक काम करते हैं, सिकेंट को लिख देते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अच्छा, यहां इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं फिर तो क्वेश्चन को। ओके, कोसिकेंट को लिख देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, ठीक है, प्लस टेन स्क्वेयर थीटा प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। ओके, अब देखो 1 + 1 + 1 कितना आया? 3। ओके, यहां बना टेन थीटा यानी 2 टेन स्क्वेयर थीटा, तो 2 कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है सर, कोट स्क्वेयर थीटा, कोट स्क्वेयर थीटा, 2 कोट स्क्वेयर थीटा, 2 कॉमन ले लिया हमने। या और अच्छे से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1/10 स्क्वेयर थीटा। सेकंड फॉर्म बन गई अपनी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने की। तो सर यहां तो कैसे निकलेगा? इसका कोफिशिएंट भी 1, यहां भी 1, √2√a1 यानी 2, तो ये बन गया 3 + 4, तो आंसर आ गया 7 7 7। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 मिनिमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भाई, जब भी क्वेश्चन में 10 कोट आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेकर जाएगा? इन्फिनिटी लेकर जाएगा। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन अभी भी स्क्रीन पे ही है। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बट आपको ये मेथड ये पता होना चाहिए भाई, ये चीजें लिख लो, ये चीजें तो जरूर जरूर होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन नहीं निकलने वाला है। सुबह जो डिफेंस एग्जाम रिजल्ट गुरु चैनल है वहां पर कैलकुलस हमने स्टार्ट कर रखा है। लिमिट कल कंप्लीट हो जाएगा, या मतलब आज कंप्लीट हो गया, और मंडे से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। जिसको भी कहीं भी कोई डाउट है तो वो उधर आकर अपने बेसिक्स क्लियर कर सकता है। बाकी यहां हम क्वेश्चन करते ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसको निकालेंगे।
जल्दी से सोचेंगे। टारगेट सेट करना है आपने क्वेश्चनों का। क्वेश्चनों में ऑप्शन है आपके सामने, निकालें, जल्दी करें सोल्व। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं कर भी देता हूं। ये डबल डेरिवेटिव दे रखा है इसने, यहां पर भी डबल डेरिवेटिव दे रखा है। ठीक है, सिंगल नहीं, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है। एफ डबल डैश इज 0। क्वेश्चन में है एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। और f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड डबल डैश एस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो आपको सोल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 3 f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये निकालना है आपने, इसको सोल्व करना है। इसको सोचेंगे जल्दी से। लिमिट का क्वेश्चन है और डिफरेंशिएबल भी दे रखा है, एक पॉइंट की वैल्यू गिवन भी है। तो निकालें जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। तेजी से तेजी से। ओके, चलिए मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन पे। 10 सेकंड और देते हैं, सोचो जल्दी जल्दी जल्दी, गुड। क्योंकि क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्यूशन कराता रहा तो कुछ गेन नहीं होने वाला। फिर एक बार आप ट्राई करें, उसके बाद पता चले आपको कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं और उसका सॉल्यूशन मुझे मिला या नहीं। क्लास को भी इसी स्तर पे आप नाप सकते हैं कि मैं आपको सच में कुछ दे रहा हूं या नहीं, क्या मैं आपके एग्जाम क्रैक कराने में आपकी हेल्प कर पा रहा हूं या नहीं। आप ऐसे ही नाप सकते हैं उस बात को भी। क्लास को अच्छा लगना ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपके क्वेश्चन निकलें, जरूरी है कि आपका एग्जाम क्रैक हो, वो ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन में आप सोचो, जिस पॉइंट पे आप फंसे हैं, क्या मैं वो डाउट आपका क्लियर कर पाया। अगर हाँ तो इसका मतलब हम सही रास्ते पे हैं, अगर नहीं बताइए, कमेंट करके बताइए। ओके, सबसे पहले आते हैं सर, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे सर। लिमिट पुट करने के बाद वो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर आती हैं तो क्वेश्चन को फिर मेथड से सोल्व करेंगे, नहीं तो वही अपना आंसर। यानी लिमिट पुट करने के लिए क्या करेंगे, x को 0, यहां x को 0 किया तो कितना आया 2f0, यहां 3f0, यहां f0, यानी 2 + 1 3f0 माइनस 3f0 डिवाइड बाय कितना आ गया, वो तो खत्म, ऊपर तो 0 नीचे भी 0। इसका मतलब ये है सर 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म को तो एल हॉस्पिटल या लोपिटल रूल लगा के सोल्व करते हैं। वो क्या बताता हमें, वो बताता है कि भाई ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग से कर दो। लो सर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आ गया 2f-x माइनस 3f-2x। बट अंदर जो x है इसका भी करोगे तो 2 बाहर। याद है ना डिफरेंशिएशन में, PBA पावर बेस और एंगल। इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बेस को, फिर एंगल को। तो पावर नहीं है तो एंगल को कर दिया सर। फिर तो ये भी आप ऐसा ही लिखने वाले हैं, 4 को पहले ही लिख लो। ओके, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का करो, कितना आया 2x आया, 2x। ठीक है, लोपिटल लगाया, फिर लिमिट लगा दो, फिर चेक करो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हुई है या नहीं हुई। अगर हो गई तो आंसर, नहीं हुई तो आगे डिफरेंशिएट लगाएंगे। 0 पुट किया, 2 0 3 0 3 नहीं 6, 4 0 और 6 0 0, नीचे भी 0, फिर से 0/0। आप सोच सकते हैं ये बात भाई।
फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अप्लाई अगेन, एक बार लिख देता हूं मैं, यहां मैंने लिखा नहीं है, पता लग जाए आपको क्या अप्लाई कर रहे हैं हम। अप्लाई अगेन एल हॉस्पिटल या लोपिटल रूल। क्या करेंगे, लिमिट फिर से सेम रहेगी, फिर से डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 2f डैश डबल डेरिवेटिव, -6 पहले ही था और 2 और आएगा, तो ये बन जाएगा 12f डैश डबल 2x, 4 पहले, ये 4 और आएगा, 16f डैश डबल 4x डिवाइड बाय 2x, डिवाइड बाय 2x, नहीं सर 2x तो खत्म, 2 बचा। अब क्या करते हैं, अब सर लिमिट अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ 0 बनेगा, ये भी f ऑफ 0 बनेगा, ये भी f ऑफ 0 बनेगा, तो 16 प्लस 2 18 माइनस 12 6f0 बनेगा, यानी ये बन गया 6x डबल डैश 0, और डिवाइड में कितना दे रखा है, 2 2 2। सोचो ध्यान से, सर f डबल डैश 0 की वैल्यू तो 5 है, तो इसका मतलब ये आ गया 30/2, और सोल्व किया तो कितना बन गया, 15 15 15। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या रहेगा अपना सही जवाब आ जाएगा। डन। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, सही जवाब आएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन सी, 15 15 15। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, मैं वो लिख देता हूं एक बार। ये e की पावर x है, e की पावर x दे रखा है, ये लिखने में थोड़ा सा चेंज आया, ये e की पावर x, नीचे भी ये e की पावर x है। लिख भी देता हूं अलग से क्वेश्चन आपके लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस e की पावर x डिवाइड बाय x पावर n। ये है क्वेश्चन। टाइम इसके लिए भी मैं दूंगा भैया आपको 50 सेकंड, इसके लिए भी आपको 50 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सोचें एक बार क्वेश्चन को। टाइम शुरू हो गया है, आपको निकालना है n, n की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये फाइनाइट आ जाए, जिसके लिए इसका आंसर फाइनाइट आ जाए। सोचो जल्दी से, लास्ट 35 सेकंड। लास्ट 14 सेकंड। n की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये पॉजिटिव रहे। जब आगे टाइम चलता है उस प्रेशर को आप फील कर पा रहे हैं, उसको ले पा रहे हैं या नहीं। टाइम ओवर। ओके, ये अलार्मिंग बेल ये आपको बता रही है कि आप कितने स्लो हो गए हैं, ये आपको एहसास दिलवा रही है कितनी मेहनत की और जरूरत है, ये आपको बता रही है कि अभी भी समय है, जाग जाओ जाग जाओ। देखो एक्स एन निकालने का मतलब है कि सर जब 0 पुट करें तो ये इनफाइनाइट आंसर ना दे, कोई फाइनाइट वैल्यू आंसर दे दे। पहले तो इनडिटर्मिनेंट चेक करो, नीचे तो 0 की पावर कुछ भी 0, 1 माइनस 1 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, पहले इसमें से कुछ हटा सकते हैं हम। जैसे 1 माइनस कोस एक्स कर दें और इसको कर दें एक्स स्क्वायर से डिवाइड और माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। तो हाँ सर ये तो सही है, तो इससे क्या होगा, आपकी ये हट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। मल्टीप्लाई में आप हटा सकते हैं, सारे मल्टीप्लाई में हो तो हटा दें, बिल्कुल हटा दो। तो इसका मतलब ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 माइनस 1/2 कोस x माइनस e की पावर x, और इस एक्स स्क्वायर को भी नीचे ले आते हैं, ये बन गया n-2। हाँ सर सही है। फिर क्या करो, फिर लिमिट पुट करो
cos 0 1, e की पावर 0 भी 1, नीचे भी 0, फिर से 0/0 है। अब कुछ सोल्व कर सकते हैं? नहीं, लोपिटल लगाते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल। तो ये कितना बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान से समझना भाई, अब क्वेश्चन उड़ने वाला है। यहां लोपिटल लगाया तो कितना आया, साइन x, माइनस का साइन x, माइनस का e की पावर x, डिवाइड में n-2 इंटू एक्स की पावर n-3। अब लिमिट पुट करो, x साइन 0 0 खत्म, e की पावर 0 1। इसका मतलब सर ऊपर बचता है -1, नीचे x की जगह 0 पुट करोगे तो 0, -1/0 फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब क्या करें सर, अगर इसको फाइनाइट बनाना है हमने तो x को रिमूव कर दें। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में आपको x ना दिखे तो डिनोमिनेटर भी फाइनाइट बनेगा, न्यूमरेटर पहले ही फाइनाइट बन चुका है, तो आंसर आ जाएगा। तो x ना दिखे इसका मतलब n को क्या पुट कर दें, 3, क्योंकि 3 - 3 0। हाँ 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 हाँ, ओके, तो ये बन गया लिमिट पुट करने से। उसने दिया -1, माइनस इंटू -1/2 इंटू 1/3 - 2 1, तो आंसर कितना आया, 1/2। क्या ये फाइनाइट वैल्यू है सर, यही तो पूछा था आपसे। फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू थी। जीरो के लिए तो आप इसको 1 पुट कर देते तब भी 0 आ जाता, क्योंकि ऊपर x चला जाता 0। नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू n = 3 3 3, ऑप्शन सी सी सी। डन। तो इसका जो सही जवाब रहेगा आपका वो कितना आ जाएगा भाई, ऑप्शन सी 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अच्छा खेलें आप, बट और अच्छा इस क्वेश्चन को लिख लेना कहीं, ये काम आएगा आपके, याद रखना ये बात, ये जरूर काम आएगा आपकी, हेल्प करेगा ये पीजीटी तक भाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से सोचेंगे, आराम से, बस गलती ना करना। Z1 मॉडुलस, Z2 मॉडुलस और Z3 मॉडुलस 1 दे रखे हैं। Z1 + Z2 + Z3 √2 + आयोटा दे रखा है। और आपसे पूछ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 Z3 कॉन्जुगेट प्लस Z3 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा, ये निकाल दो। ये आपसे पूछा है, सोचो, क्या ये प्योरली इमेजिनरी होगा या प्योरली रियल होगा या पॉजिटिव रियल नंबर आएगा या नन ऑफ दीज होगा, ये बताना है आपने। सोचो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन बिल्कुल किया जा सकता है। उससे पहले मैं एक रिजल्ट यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, आप सोल्व करते रहो उसको। Z1 + Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर आता है Z1² प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये आता है। आपको पता ही है इस बात का, तो नहीं पता तो इसको भी आप जरूर लिख लेंगे, हो सकता काम आए आपके। देखेंगे जल्दी से। ओके, देखिए, अब इसी में ये तो हमने स्केयर वाला फॉर्मूला लिखा है, क्यूब वाला क्यूब वाला फॉर्मूला लिखवाना जरा। Z1 + Z2 + Z3 मॉडुलस का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ, यहाँ भी ऐसा ही आएगा भाई जैसा वहाँ आया, बट यहाँ कैसे लिखोगे, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस
Z2 Z3 कॉन्जुगेट प्लस Z3 Z1 कॉन्जुगेट, ये बनता है आपका। इसके बारे में बिल्कुल डीप में बातें करेंगे हम। आज फॉर्मूला लिख लो, इसको याद कर लो अच्छे से, फिर एक दिन एक अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा, बिल्कुल इसको जीरो से उड़ाएंगे, क्योंकि पीजीटी के लिए यहां से क्वेश्चन सच में बेहतरीन बनता है। और अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंटों को नहीं पकड़ते हैं तो हवा नहीं लगती, ये लगता है सर पता नहीं कहां से क्वेश्चन है। जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाला है यहां से। ओके, अब अगर इसी को इस पर अप्लाई करें तो सर इसकी लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, अगर इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू, उसका स्क्वायर कर देते हैं। यानी इसको क्या करें, इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि मॉडुलस ना √2 प्लस आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, इधर आते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 कितना दे रखा है 1, मॉडुलस ऑफ Z2 कितना दे रखा है 1, मॉडुलस ऑफ Z3 कितना दे रखा है 1, प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, शायद हमें यही निकालना है ना, हाँ यही निकालना है हमें, जिसको निकालना है इसको m मान लेते हैं, क्यों बार बार इतने लंबा लिखा, हम इसको क्या करते हैं m मान लेते हैं, जो हमें निकालना है। ठीक है, सोचो एक बार क्वेश्चन को, जो हमने निकालना हमने उसको क्या किया, m मान लिया, m। ओके, तो सर अब ये बन गया 3 प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ m। मैं फिर बता दूं, m हमने उसको माना है जो हमें सोल्व करना है, बस बार बार इतना लंबा लिखने की बजाय ये टेक्निक आजमा ली कि सर इसको m बोल देते हैं। ओके, यहां इसका मॉडुलस निकालोगे तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, इसका भी स्क्वायर दे रखा है, यानी इधर 3 इधर 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ m इज इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं भाई कि रियल पार्ट ऑफ इसका Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z2 Z3 कॉन्जुगेट Z3 Z1 कॉन्जुगेट इज 0, उसका रियल पार्ट 0 आ गया। और रियल पार्ट 0 आने का मतलब क्या है, वो प्योरली इमेजिनरी है। रियल पार्ट 0 आने का मतलब क्या है, प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए, प्योरली इमेजिनरी। सही है, तो इसका आंसर बन जाएगा प्योरली इमेजिनरी। अगर ये रिजल्ट आप नहीं जानते हैं भाई तो इनको अच्छे से लिख लेना, दोनों को, 2 के स्क्वायर में कैसे आएगा और 3 के स्क्वायर में कैसे आएगा। डन। अभी इसके ऊपर करेंगे पूरी बातें, कैसे हम सिस थीटा निकालते हैं, कैसे θ1 प्लस θ2 करते हैं, वो सारे पॉइंट हम रखने वाले हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आपको लेके चलता हूं। डाउट को नहीं छुपाना है साथी, डाउट को नहीं छुपाना है। किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है उसको पुट करना है, उस डाउट को पूछना है आपने, नहीं रखना अपने पास। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ओके, एक L दे रखा है, L कुछ ऐसा है कि 2 की पावर लोगरिथम है और उसका बेस 100 और ये है 101, फिर प्लस में log ऑफ 101 और 100 ये दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि L को बताएं, L क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, लेस देन 4 होगा, ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3। ये 30 सेकंड में उड़ाएंगे आप इसको। स्क्रीन पे है क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखते रहना है, गलत नहीं करना है भाई क्वेश्चन को। देखो समझो, लोगरिथम में दे रखा है 100 और 101 और एक बार दे रखा है 101 और 100।
लगा दूं आपका ऑप्शन बी? बताइए जल्दी। बहुत ही अच्छे। उम्मीद उम्मीद है कि आप सभी सही जवाब दे रहे होंगे। अगली क्लासेज हम आमने सामने लेंगे। बस आज और लास्ट आपसे माफी चाहूंगा। ओके, देखना एक रिजल्ट बताता हूं मैं आपको। आप जानते भी हैं इसको तो, कि सर अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल को ऐड किया जाए तो या तो वो 2 से ग्रेटर देन आएगा या -2 से लेस देन आएगा। अगर x 1 से बड़ा है और अगर x 1 से छोटा है। अब अगर हम यहां x मान लेते हैं लोगरिथम ऑफ 100 101 को, तो 1/x कितना हो जाएगा? 1/x सर एक्सचेंज कर दो इनको, यानी ये 101 और ये 100। अरे कितना लड्डू क्वेश्चन है। क्या 100 और ये, इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या 1 से बड़ी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर। अगर यहाँ 100 होता तो आंसर आता 1 से छोटा। अगर 100 होता तो आंसर आता 1। अब 100 से ज्यादा है तो आंसर भी 1 से ज्यादा होगा, और 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी। इसका मतलब तो ये हुआ सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एल की पावर जो ऊपर लिखा है वो 2 से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, एल की पावर 2 से ज्यादा है। अच्छा, अगर मान लिया ये 2 ही होता तो एल की वैल्यू कितनी आ जाती? =4। अब ये 2 से ज्यादा है तो एल भी तो 4 से ज्यादा तो होगा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, तो आंसर कितना? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है भाई? बढ़े आगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये उम्मीद है कि आप सभी ने सही किया होगा। ये आसान क्वेश्चन था, बस डायरेक्ट हमने इसका रेसिप्रोकल नंबर ही जानना था। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, इसमें गलती नहीं करनी है आपने। ये रहा क्वेश्चन, समझो इसको। आपको बोला गया है कि 10 में 10 इनवर्स दे रखे हैं 4। सबसे पहले तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो a/b में, और फिर दोनों को ऐड कर दो। ऐड a+b को ऐड करना है। लो सर कर देते हैं, अभी करें भाई। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं, सोचो आराम से। क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है क्योंकि ये मिस्टेक करवाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सच में मिस्टेक करवाता है, नहीं करनी है आपने गलती। इस क्वेश्चन को झूठा साबित कर देना है। हम नहीं करेंगे गलती। अपनी कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंट रहना है आपने, भरोसा दिखाना है अपनी कैलकुलेशन पर। मैथमेटिक्स में बस ये नहीं कि क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि मैंने जो लिख दिया ये सही है, चाहे वो गलत भी हो। कॉन्फिडेंस आपको इतना होना चाहिए। और फ्लेक्सिबल भी रहना आपने। अगर कोई आपको बताए ये गलत है तो चेक जरूर कर लेना ना। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपसे गलती भी हो। ओके ओके, मैंने आपको 10a+b+c तक तो बताया भाई, 4 का नहीं। तो एक काम करते हैं, 4 का नहीं तो 2 2 पे लगा लेते हैं सर। हाँ 2 2 पे लगाते हैं, 2 10 पर 10 लगाते हैं। तो पहले वाला 10 क्या बनेगा? 10 इनवर्स। ऊपर वालों को ऐड करेंगे, याद है 10a+b अपॉन 1 - a b। लास्ट के 2 पर अलग से 10 लगा देते हैं। लो सर, 10 इनवर्स a 1/4 + 1/5 डिवाइड बाय 1 - 1/4 1/5। तो ये बन गया 10 इनवर्स। 10 इनवर्स, इसको सोल्व करते हैं। ये कितना बनेगा? 5/6। नीचे भी 5/6। अरे सर ये तो 1 बन गया। ओके, ये कितना बना? 10 इनवर्स 9/,
20 से 20 कैंसिल होगा, 9/19। सोचो सोचो सोचो, 9/19 बन जाएगा, 9/19। सही है, ओके ओके। अब दो 10 आ गए, एक बार फिर से लगाते हैं सर। अब दोनों 10, बाहर भी 10 इनवर्स है क्या? नहीं, बाहर 10 इनवर्स नहीं है, हम जबरदस्ती 10 इनवर्स लगा के चल रहे हैं, बाहर तो 10 दे रखा है। ओके, तो ये बन गया 10, अंदर ही दो का फिर से एक 10 बना देते हैं, 10 इनवर्स। एक बार तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे जो भी दे रखा है, फिर डिवाइड में 1 - 1/9/19 करेंगे। सही है, एलसीएम लेते हैं, 19 + 9 28। ओके, नीचे 19 है तो कटना ही है, 19 - 9 10, यानी ये आ गया 10 से 10 कैंसिल, 28/10, 28/10। या कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14/5, यानी ये आ गई अपनी A/B फॉर्म। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद गलत नहीं करना है, यहां तक अगर आप पहुंच गए इसका मतलब क्वेश्चन सही है, आप बड़े अच्छे चल रहे हैं, अब गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। तो क्या करना है, अब A की वैल्यू आ गई 14, B की वैल्यू आ गई 5, आपको चाहिए A + B। तो A + B के लिए क्या करते हैं, 14 में 5 ऐड किया, कितना आ गया, 19। तो आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अपना क्या बनेगा, सही जवाब। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, सही जवाब रहेगा, वो आ जाएगा ऑप्शन बी, 19। ठीक है, आप सभी का भी सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको और लगा दे ध्यान से। ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आपके लिए अच्छा नहीं है, अब तो इसको बहुत जल्दी उड़ा देंगे, निकालेंगे जल्दी से। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एक बार मैं आपके साथ मिलकर इसको रीड कर देता हूं। ए मैन 2 मीटर हाई इज वॉकिंग अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट ऑफ 5 मीटर हाई एट 6 मीटर/मिनट स्पीड। फाइंड रेट एट विच शैडो इंक्रीज। आपको बताना है कि उस 2 मीटर लंबे आदमी की जो छाया है, छाया वो किस दर से बढ़ रही है, वो किस दर से बढ़ रही है, ये बताना है आपने। सोचो भाई, 30 सेकंड और देते हैं आपको, निकालो इसका आंसर। गुड, सोचो सोचो, बहुत ही अच्छे। चलिए पहले तो डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक लैंप पोस्ट है अपनी, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर। ठीक है, एक आदमी है जो इससे दूर जा रहा है, उसकी हाइट दे रखी है इसने 2 मीटर, 5 मीटर से छोटा है। और यहां पर क्या बन रही है, उसकी शैडो बन रही है, ये उसकी शैडो है, उसकी परछाई बन रही है। ठीक है, अब यहां से यहां तक जब वो आ रहा है, मान लेते हैं ये x है, तो उसकी ये जो डिस्टेंस है, ये जो dx/dt है, ये किस स्पीड से चल रहा है, 6 मीटर/मिनट के हिसाब से। और मान लेते हैं ये इसकी y शैडो है, तो आपको निकालना है कि सर जो y है वो किस रेट से चेंज हो रही है, ये आपको निकालना है। यही है डायग्राम, यही बनेगा डायग्राम। ठीक है, एक काम करते हैं सर, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये लो, अगर इस पॉइंट की बात करें, ए बी सी डी और ई, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। हाँ सर बिल्कुल, और अगर सिमिलर है
तो इस ट्रायंगल की साइड ED यानी 2 डिवाइड बाय BC यानी 5 इक्वल होगी इस ट्रायंगल की साइड AD यानी y अपॉन इस ट्रायंगल की साइड AB यानी x प्लस वाई के। देखो खेल है, सिमिलर ट्रायंगल में खेल जबरदस्त है। अगर आपने साइड की रेशो चेंज कर दी ना, आंसर भी चेंज हो जाता है। एक एक पॉइंट पर जबर अच्छे से खेलना पड़ता हमें। यहां हमने DE लिया तो यहां से BC लेना पड़ेगा, यहां से AD लिया तो यहां से AB लेना पड़ेगा। सर यही क्यों ले रहे हैं आप? CE और AC क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वहां से कोई वैल्यू निकल नहीं रही, इसलिए नहीं ले रही। अब यहां से इस रिलेशन को बनाएं तो कितना आया? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5y और 2x इज इक्वल टू 3y। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 dx बाई dt इज इक्वल टू 3 dy बाई dt। यहां से अब ऊपर आते हैं भाई। dx बाई dt की वैल्यू दे रखी है 6 यानी 12 इज इक्वल टू 3 dy बाई dt और dy बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 मीटर पर मिनट। तो जो शैडो है वो किस स्पीड से चेंज हो रही है? 4 मीटर पर मिनट। ऑप्शन नहीं है। अरे सर ये क्या किया, ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? डी नन। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन डी नन। मुझे पता है आपने आंसर निकाला है, बट नन देते टाइम थोड़ा सा आप सोच रहे हैं, इसलिए लेट कर रहे हैं क्वेश्चन में। आंसर कितना बनेगा इसका? ऑप्शन डी नन। ठीक है, देख लें एक बार क्वेश्चन को फिर से। कोई भी ऑप्शन डी आएगा, 4 आया आंसर, 4 नहीं है गिवन। नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? ऑप्शन डी। डन। चले आगे। ओके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके ओके ओके, इस क्लास में हमने इतना ही करना था। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में फिर बता दूं आपको टेलीग्राम के बारे में। यहाँ हम अब आपके डाउट सेशन लेने वाले हैं। यहाँ आपके लिए लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, मॉक टेस्ट, जिनको आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम के लिए जैसा एग्जाम का लेवल रहता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे, आपके मॉक टेस्ट लाइव लिए जाएंगे, आपके डाउट लिए जाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी उस वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। तो अगर कोई अभी भी जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। लेट नहीं होना है भाई, जितना लेट उतना ही आप पीछे रहते जाओगे इन पॉइंटों पर। तो या तो आप इसको स्कैन कर लें या यहां से इसको सर्च कर लें, दोनों से आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट से आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो जरूर इसमें लेट नहीं होना है आपने। ओके, आज की क्लास मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगी होगी। मेन बात है आपको समझ आई होगी। जो क्वेश्चन थे उनमें जो आपके डाउट बनते हैं, क्या वो आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं? ये लिखो आप, ये सोचो आप कि सर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोच रहा था या ऐसे सोच रही थी। क्या जैसे मैं सोच रहा हूं ये तरीका गलत है? क्या आप वाला तरीका बस यही सबसे बेस्ट है? क्या इससे अलावा किसी दूसरे मेथड से नहीं निकल सकता? या सर जैसा आपने बताया मुझे अच्छा समझ में आ गया, अब मैं इसी को अप्लाई करूंगा या करूंगी। ये पॉइंट आपको पुट करने पड़ेंगे, आपको अपनी तैयारी को नापना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मुझे किस पॉइंट पर, कहां मेरी किस क्वेश्चन में, किस कंसेप्ट पे कमजोरी चल रही है। क्योंकि आप खुद अध्यापक हैं, आप नाप सकते हैं अपने आप को, पता लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पे डाउट आ रहा है, और वो कमेंट करके पूछना है। सबसे अच्छी क्लास चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है आप लोगों को भी, बट आपके डाउट नहीं आ रही। और मैथमेटिक्स में डाउट का ना आना तो कहीं ना कुछ तो कमी है। तो अपने डाउट जरूर पूछा करो, उसके लिए टेलीग्राम भी और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मंडे से फिर हम रेगुलर आमने सामने बैठ कर बातें किया करेंगे।
ओके, आज इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।